अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा है और बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूँ। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, एक सेक्शन डिस्कस किया था 493A ऑफ पीपीसी, पाकिस्तान पीनल कोड का 493A। 493A बेसिकली एक ऐसा सेक्शन है जो एक मर्द के धोखे को वाज़े करता है। हमारी सोसाइटी में आजकल एक चीज़ बड़ी कॉमन हुई जा रही है कि आप उसको सीक्रेट मैरिज बोलते हैं आम लफ्ज़ों में, लेकिन जब कभी किसी खातून के हकूक़ की बारी आती है तो पता चलता है कि वो शादी तो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। वो जो इतने साल उसको अपना शौहर समझती रही तो वो शौहर था ही नहीं, क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। बेसिकली निकाह जो होता है इजाबो कबूल का नाम है, दिल से किसी रिश्ते को कबूल करने का नाम है और दिल से किसी को उसके लीगल और शरई राइट्स देने का नाम है। लेकिन हमारे यहाँ मर्द हजरात कुछ ऐसे हैं जो कुछ पैसे के नशे में, अपने स्टेटस के नशे में, उनको अगर कोई खातून अच्छी लग जाती है तो वो पहले तो चाहते हैं कि उसके साथ कोई उनका फ़िज़िकल रिलेशन डेवलप हो जाए। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, कई ख़वातीन ऐसी हैं जो सिंपल फ़िज़िकल रिलेशन पे नहीं आती। वो चाहती हैं कि उनकी फ्यूचर उनका सिक्योर हो, वो उसकी बीवी कहलाएं, उसका साथ उनका मामला जो है वो एक शरई तरीके से अंजाम पाए। तो उस सिलसिले में जब वो उससे बात करती है वो उससे इनकार कर देती हैं कि जनाब हमने आपके साथ ऐसे कोई फ़िज़िकल रिलेशन ही रखना, आप हमारे साथ प्रॉपर तरीके से निकाह करें। उस वक़्त वो जो साहब होते हैं वो फरमाते हैं कि जनाब मेरे इस वक्त कुछ फैमिली के हालात ऐसे हैं, कुछ मुश्किलात ऐसी हैं, मैं इस वक्त नहीं कर सकता। बहरहाल मैं तुम्हारे साथ अभी सीक्रेट एक निकाह कर लेता हूँ और वक्त आने पे मैं उसको डिस्क्लोज़ कर दूँगा। तो जनाब उस वक्त फिर ये होता है कि वो चंद एतमाद के कुछ लोग जो होते हैं उनको शामिल मामला किया जाता है, जो मर्द की तरफ से होते हैं। औरत की तरफ से यूजुअली शाज़ो नादिर कोई होता है, अदरवाइज़ होता ही नहीं है। तो वो एक दो चार लोगों के दरमियान एक मौलवी अरेंज किया जाता है। समटाइम्स वो मौलवी भी फेक होता है, लेकिन समटाइम्स वो मौलवी गलती से सही भी आ जाता है। वो मौलवी फेक इस वजह से लाया जाता है कि बेसिकली वो निकाह उन्होंने रजिस्टर करवाना नहीं होता। वो उस औरत को ये इंप्रेशन दे रहे होते हैं कि मैंने तुमसे निकाह कर लिया है, और वो खातून, वो लड़की ये समझ लेती है कि मैं आज से इसकी मनकूहा हो गई हूँ, और लिहाजा वो एक अच्छे वक्त का इंतज़ार करने लग जाती है और उसके साथ वो फ़िज़िकल रिलेशन में आ जाती है, जो कि असल उस बंदे का टारगेट होता है, उसका मकसद होता है। तो वो जो होता है वो उसको इस तरह से ट्रैप करता है और वो बेचारी ये समझती रहती है कि ये मेरा शौहर है। फिर चंद सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो बंदा इसी तरह उसको मामले को लटकाता रहता है, लिंक ऑन करता रहता है। फिर एक वक्त आता है जब वो कभी हामला हो जाती है या कुछ ऐसा मामला होता है, तो फिर वो जब उस पर ज़ोर देती है तो पहली बात तो ये है कि वो मर्द बाय फोर्स या किसी तरह से भी उसको बहला फुसला के उसका अबॉर्शन करवाता है, ताकि क्योंकि उसको बेसिकली उसने उसके साथ फैमिली बनानी नहीं होती, उसने उसके साथ किसी किस्म का कोई, उसने तो सिंपल उसके साथ इंजॉय करना होता है, उसको यूज़ करना होता है। तो वो क्या करता है, उसका किसी तरह के अबॉर्शन करवाता है। तब वो मामला जो है खुलते हैं, पता चलता है कि उसने वो निकाह जो किया था उसका वजूद ही नहीं था, वो निकाह फेक था। वो सिंपल चीज़, ना वो निकाह कहीं आपको रजिस्टर्ड नज़र आएगा ना कुछ नज़र आएगा। अगर वो ज़्यादा फोर्स करती है तो एक कागज़ उसको थमा देता है, लेकिन अगर वो खातून जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि वो निकाह एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो कहीं नहीं होता। फिर उनको अदालतों में धक्के खाने पड़ते हैं। लिहाजा 493A जो है वो इसके मुतालिक है। अगर किसी खातून के साथ ऐसा धोखा हो जाए और कोई मर्द उसको ये इंप्रेशन दे कि तुम मेरी बीवी हो और उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात डेवलप करे, और कल को पता चले कि वो उसकी बीवी नहीं है, उसने उसके साथ धोखा किया है, उस शादी के नाम पे उसके साथ धोखा किया है, तो वो 493A के तहत उसके खिलाफ पर्चा करवा सकती है, इस्तगासा करा सकती है, जिसकी सज़ा 25 साल है। तो ये मामलात हैं और इसको हम मज़ीद अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर किसी खातून के साथ ऐसा मामला हो तो वो इसको इस कानून के तहत अपना मामला जो है अदालत में लेके जा सकती है। शुक्रिया।